Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 1 Electric Charges and Fields, Part 1 Electric Charge. इलेक्ट्रिसिटी नेचर का एक बहुत ही ऑसम फिनोमिना है जिसका एग्जांपल है जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है तो हमें वो बड़ी खूबसूरत भी लगती है और बहुत डरावनी भी लगती है, बट हमें वो पता है कि वो क्या है। बिजली कड़क रही है, वो क्यों कड़क रही है, वो लाइटनिंग है क्या। हमें पता है कि वो एक पॉजिटिव बादल और नेगेटिव चार्ज बादल जब दोनों आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है। लेकिन इमेजिन करो जो हमारे पूर्वज थे और अर्ली ह्यूमंस थे, उनको नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ चीज़ होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और बादल कैसे टकराने से ऐसे लाइटनिंग होती है। उनके लिए कितना मिस्टीरियस और कितना डरावनी चीज़ थी लाइटनिंग, इसीलिए वो लाइटनिंग को एसोसिएट करते थे गॉड के एंगर के साथ। तो वहीं से शुरू हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी एक तरीके से कि ये है क्या। देन आपने उस फिश के बारे में सुना होगा जो छोटी फिश को, जो उसका शिकार होता है जिसे वो खाती है, उसको वो इलेक्ट्रिक शॉक देके फिर उसे मारती है। उसे बोलते हैं टॉर्पीडो फिश। कुछ साल पहले, 100-200 साल पहले, ये बड़ा ही पजलिंग एक क्वेश्चन था एक तरीके से, जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये टॉर्पीडो फिश की बॉडी कैसे जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इन सब की एक तरीके से स्टडी शुरू हुई एंशिएंट ग्रीस में। तो एंशिएंट ग्रीक्स क्या करते थे, एक मटेरियल होता है एम्बर। तो एम्बर को सिल्क के साथ जब वो रब करते थे तो अगर एम्बर को टच करें तो इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे माइल्ड माइल्ड। तो उनको बड़ा अम्यूजिंग लगता था, उनके लिए खेलने की चीज़ थी। ठीक है, एम्बर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ग्रीक। ठीक है, तो एम्बर को ग्रीक के अंदर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इसी से हमारा नाम आया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ ग्रीस से जो हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टडी है वो शुरू हुई। ओके, हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं कि अगर छोटे छोटे पीसेस हैं पेपर के और अगर हम एक कॉम्ब को रब करके अपने बालों में पास में लेकर आएँ तो ये ऊपर उछल के उससे चिपक जाते हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना है और इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी के इन फिनोमिनोस को स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ अपैरेटस हम यहाँ पर एक स्टडी करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ली, हमने दो लिए ग्लास रॉड्स। ये दोनों क्या हैं, ग्लास रॉड्स। ठीक है, ये रेड वाला है वूल, ये येलो है सिल्क और ये दोनों है प्लास्टिक रॉड्स। और एक और चीज़ है, किसी साइंटिस्ट की बिल्ली होगी, ठीक है, तो उसका जो फर है वो। तो किया क्या, पहले इस रॉड को वूल के साथ रब किया और इस रॉड को सिल्क के साथ रब किया। फिर देखा गया कि ये वाला जो रॉड है और ये जो वूल का पीस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और फिर क्या देखा गया कि ये वाला जो रॉड था जिसको सिल्क के साथ रब किया था, वो भी सिल्क को अट्रैक्ट करती है रब करने के बाद। देन इन दोनों रॉड्स को एक सिल्क थ्रेड के साथ लटका के देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। सपोज मैं इधर एक सिल्क थ्रेड, ठीक है, उससे और एक और सिल्क थ्रेड ऐसे, इन दोनों को ऐसे लटका देता हूँ तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। फिर प्लास्टिक रॉड्स ली। अब प्लास्टिक रॉड्स को कैट फर के साथ, दोनों प्लास्टिक रॉड्स को कैट फर के साथ रब किया। अगेन इन दोनों को ऐसे लटका के देखा सिल्क थ्रेड के साथ और ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब इस प्लास्टिक रॉड को और इस ग्लास रॉड को सिमिलर फैशन में ऐसे लटका के देखा और क्या देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ना कि रिपेल। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये भी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये तो भाई बड़ा अकड़ू आदमी है, ये भी और ये भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन जब हम इन दोनों को पास में लेकर आए तो एक दोनों को अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग बन गया एक्सपेरिमेंट। फिर इसी प्लास्टिक रॉड को इस वूल के साथ पास में लेके गए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सिमिलरली सिल्क के साथ। ठीक है, और ये ग्लास रॉड्स
और ये जो कैट फर है ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं ना कि हाँ, और ये जो वूल पीस है और ये सिल्क का जो क्लॉथ पीस है और ये जो फर है, ये एक दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वूल, ये सिल्क और ये जो प्लास्टिक रॉड्स, ये तीनों एक कैटेगरी की चीज़ें हैं, ठीक है। और ये दोनों रॉड्स और ये कैट फर, ये एक कैटेगरी की चीज़ है। तो देखो, ये साइंटिस्टों ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट, ये रिपेल क्यों कर रहे हैं और ये दोनों अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जब हम किसी चीज़ को किसी के साथ रब करते हैं तो एक चीज़ एक्वायर कर लेती है क्वांटिटी, ठीक है, एक मिस्टीरियस क्वांटिटी जिसे हम नहीं जानते, जो कि क्या करती है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, ठीक है। उस क्वांटिटी को हम देख नहीं सकते लेकिन वो है, ठीक है। वो उस रॉड के अंदर, उस वूल के अंदर या सिल्क के अंदर या प्लास्टिक रॉड्स के अंदर है, जब रब करने पर वो आ जाती है। अब हमें पता है कि उसे हम चार्ज बोलते हैं, उसे नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज, उस मिस्टीरियस क्वांटिटी को। अच्छा, इसी एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ देखो, जब मैंने ग्लास रॉड को और वूल को रब किया था तो हमने देखा था कि वूल और ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैंने दोनों को अट्रैक्ट होने दिया और दोनों को टच कर दिया ना, तो वो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे टच होने के बाद। मोर लाइक अ रियल लाइफ स्टोरी, मैरिज टाइप से। तो टच होने के बाद अब वो एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट होते। तो इसका मतलब क्या है कि टच करने पर वो जो मिस्टीरियस क्वांटिटी है, ठीक है, वो वैनिश हो जाती है, वो चली जाती है। इसी चीज़ को सोचते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप जानते होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन को। बेंजामिन फ्रैंकलिन वही यूएस वाले जिन्होंने पतंग उड़ाई थी बादलों में, ठीक है, जो कि एक नकली कहानी है। मैं बताऊंगा आगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। कभी उन्होंने कोई पतंग नहीं उड़ाई, ठीक, बट वो मशहूर है इसी वजह से। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने देखा कि जब दोनों को टच किया, टच करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला कि ये जो क्वांटिटी है ना, अगर ये कहीं पर ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी, और अगर ये क्वांटिटी कहीं कम है तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। और जैसे नेचर के अंदर हर चीज़ न्यूट्रल रहना चाहती है, सिमिलरली ये क्वांटिटी भी न्यूट्रलाइज होना चाहती है। न्यूट्रलाइज होना मतलब प्लस माइनस मिलके ज़ीरो। इसीलिए ये ग्लास रॉड और ये प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। कहीं पर ये एनर्जी, ये जो क्वांटिटी थी, ये ज़्यादा थी और कहीं पर कम थी। और जब हमने इन दोनों को टच कर दिया, वूल को और ये ग्लास रॉड को, तो क्या वो प्लस माइनस होके ज़ीरो हो गया। तो जैसे वो पहले थे न्यूट्रल, वो वैसे ही बाद में हो गए न्यूट्रल, इसलिए वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो नाम दिया वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। उन्होंने अकाउंटेंसी से इंस्पिरेशन ली थी, ठीक है। अकाउंटेंसी में जैसे होता है ना, डेट और प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस है, डेट माइनस है, और वो दोनों एक दूसरे मिलके ज़ीरो हो जाते हैं। सिमिलरली उन्होंने क्वांटिटी को, इस मिस्टीरियस क्वांटिटी को अकाउंटेंसी से जोड़ कर देखा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे आए। बट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये तो हमने जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अकाउंटेंसी से इंस्पिरेशन लेके इस मिस्टीरियस जो क्वांटिटी थी इसे प्लस और माइनस बोल दिया। बट एक्चुअली में क्या है ये प्लस माइनस? कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है और कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि सारी चीज़ें एटम से बनी है और सारे एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं, है ना। और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होता है कि अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो होता क्या है, कुछ चीज़ों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, उनका ये वाला अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है। तो जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के सपोज इधर आ गया, तो होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो वीकली अगर बाउंडेड है न्यूक्लियस से तो वो निकल सकता है।
तो जब हम दो चीज़ों को रब कर रहे थे, जैसे इधर कर रहे थे, तो हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वूल में जा रहा था। तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन वूल में जा रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नंबर में है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो नेट रिजल्ट उधर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर हम किसी चीज़ को रब करें, किन्हीं दो चीज़ों को, तो सपोज 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो क्या होगा, यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 10 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है चार्ज। कहीं भी पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसका मतलब ये है। ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। और नेगेटिव चार्ज मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये है। कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। हम मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करें। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। ठीक है, और इंसुलेटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कांट मूव फ्रीली। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? मेटल्स, ठीक है, वाटर और ह्यूमन बॉडी, ये सब कंडक्टर है। इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं जैसे वो ग्लास है, प्लास्टिक्स, वुड, एयर, ये सब इंसुलेटर हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कंडक्टर्स, सपोज जो हमने वो ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास को और वूल के साथ ऐसे रब करके देखा था कि ग्लास में एक चार्ज आ गया। ठीक है, क्या वो एक्सपेरिमेंट हम एक मेटल रॉड के साथ कर सकते हैं? सपोज कॉपर का रॉड है, ठीक है, देखिए वो हम क्यों, अगर हम कॉपर यूज़ करेंगे तो हम वो जो फिनोमिना वो नहीं देख पाएंगे। क्यों? सपोज आप ग्राउंड पे खड़े हो, आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपके हाथ में एक कॉपर रॉड है, ठीक है, और उसको आपने रब किया किसी चीज़ के साथ, ठीक है, किसी चीज़ के साथ उसने आपने रब किया, तो होता क्या है कि जो इसमें चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि मेटल के अंदर ये फ्रीली मूव कर सकता है, वो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है तो वो यहाँ होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो सब नीचे ग्राउंड में चले जाएंगे। अल्टीमेटली होगा क्या कि इसके ऊपर चार्ज होगा ज़ीरो, ठीक है, और ये जो कुछ भी मटेरियल था जिसे हमने रब किया, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव और ज़ीरो अट्रैक्ट और रिपल कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ ऐसे ही खड़े रहेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल, है ना, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से जुड़ने पर। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्ट होने इनको? क्योंकि उनको न्यूट्रलाइज करना है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में ये फ़र्क है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाता है कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाता इंसुलेटर्स में। तो इंसुलेटर्स में जहाँ पर आपने चार्ज दिया वो वहीं पे बैठा रहेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ये पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में गया ही क्यों? ये अर्थ है, अर्थ में गया ही क्यों? तो जैसे कि मैंने बताया कि नेचर के अंदर चीज़ें न्यूट्रलाइज होना चाहती है, तो उसी लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अर्थ में गया न्यूट्रलाइज होने के लिए। और अर्थ में न्यूट्रलाइज कैसे हो सकता है कि अर्थ को हम ना इनफाइनाइटली पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं और अर्थ को हम इनफाइनाइटली नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, और अर्थ में हम जितना मर्जी चार्ज दे सकते हैं या ले सकते हैं, अर्थ हमेशा न्यूट्रलाइज करेगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देखेगा, हाँ भाई यह मेटल से रास्ता है, निकलो यहाँ से, न्यूट्रलाइज होना है, पता नहीं आगे न्यूट्रलाइज हो सकते कि नहीं हो सकते, बट निकलो यहाँ से। वो देखेगा ह्यूमन बॉडी है तो यहाँ से निकलो, न्यूट्रलाइज होना है। ठीक है, और वो देखेगा आहा अर्थ आ गया, अर्थ से पॉजिटिव चार्ज लेके न्यूट्रलाइज। सिमिलरली अगर इस बंदे के हाथ में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज़ होती, ठीक है,
और ये नहीं होता उस टाइम। तो क्या होता कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी से होते हुए और इस रॉड में आ जाते, ठीक है, और फिर वो न्यूट्रलाइज कर देता। तो ग्राउंड चार्ज ले सकता है, ग्राउंड चार्ज दे सकता है, और ग्राउंड के अंदर ये जो कैपेसिटी है इनफाइनाइट है। ऑलराइट, हम जितना मर्जी चार्ज दे सकते हैं ग्राउंड को, अर्थ को, और फिर भी हम उसे ट्रीट करेंगे ज़ीरो चार्ज, न्यूट्रल। इसी रीज़न की वजह से हम अर्थिंग करते हैं। तो आपने कभी प्लग देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट्स होते हैं, उसमें 3 वायर कौन सी होती हैं। एक तो वायर होती है ये, जिसे हम बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है, ये रेड कलर की या ब्राउन कलर की होती है। फिर एक होती है न्यूट्रल वायर, ठीक है, ये कभी ब्लैक कलर की होती है और कभी ब्लू कलर की। और फिर एक और वायर इधर, एक चीज़ किस चीज़ की है, ये होता है अर्थिंग। तो ये अर्थिंग काम कैसे करता है। सपोज आपके घर में कोई अप्लायंस है, सपोज कोई प्रेस है, आयरनिंग प्रेस है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो लाइव वायर है ये गई अंदर, हीट किया, ठीक है, और फिर ये इस वायर से अटैच हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, फिर वापस इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, और ये सर्किट बन गया। इसकी क्या ज़रूरत होती है। सपोज़ आपकी जो आयरन है, ठीक है, वो ऐसे है, और ये इसकी बाहर की बॉडी मेटल की बनी हुई है। अगर अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ टच कर रहा है मेटल वायर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर बाहर इधर आ गए बॉडी पे, प्रेस की बॉडी पे, तो उससे होगा क्या, अगर आप यहाँ टच करेंगे आपको शॉक लगेगा। अर्थिंग क्या करती है कि अगर मैं इसे अर्थ से कनेक्ट कर दूं बाहर की बॉडी से, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस वायर से होते हुए कहाँ चले जाएंगे। ये वायर कहाँ जा रहे हैं तीनों, ये आपके सप्लाई में जा रहा है, ये भी सप्लाई में, ये भी सप्लाई में, और सप्लाई से ये वायर अर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए इस प्लग से होते हुए अर्थ में चला जाएगा। तो अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे इधर, जो अदरवाइज आपको शॉक देते, वो अब नहीं है, क्योंकि थैंक्स टू अर्थिंग इस वायर से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स सब ग्राउंड में चले गए। तो ये होता है अर्थिंग, इसका बेनिफिट होता है ये कि आपको शॉक ना लगे, और वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये 2 पिथ बॉल्स हैं या फिर पॉलिस्ट्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, और आपके पास एक रॉड है, सपोज वो जो हमारी प्लास्टिक रॉड है वो है आपके पास, ठीक है। ये एक आपके पास रॉड है जिस पे चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। अभी नेगेटिवली चार्ज रॉड आपके पास है और आपसे बोला जा रहा है कि हमें 2 बॉल्स बना के दो, ऐसे ये जो बॉल्स हैं, जो कि एक हो पॉजिटिवली चार्ज और एक हो नेगेटिवली चार्ज, और आपके पास और कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों बॉल्स को टच कर दो, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, पहले इनको दोनों को टच कर दो, ये रेड बॉल को और ये येलो को। फिर आप क्या करो कि ये जो आपकी रॉड है ग्रीन वाली, ये लेकर आओ, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या होगा, इस रॉड का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस सरफेस में इधर, उन्हें माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को माइनस से शो करते हैं, तो ये माइनस 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 सब इधर आ गए चार्ज, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन चार्ज की कमी हो गई, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स का अभाव ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये टच्ड है इधर, ठीक है, इसी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को, इसको यहीं रखते हुए और इन दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है, ताकि जो चार्ज सेपरेट हो गए हैं वो इधर उधर आ ना सके। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज इधर ही रहेगा अभी कोने पर, क्योंकि अभी हमारी जो रॉड है वो यहीं पर है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर ही रहेंगे।
अब क्या करो, अब इस रॉड को यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर बीच में आ गया और ये नेगेटिव चार्ज इधर बीच में आ गया। तो आपके पास अब दो बॉल्स कौन से हो गए, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। इस तरीके से, ठीक है, विदाउट टचिंग अगर हम किसी में चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, हम विदाउट टचिंग किसी को पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास सिर्फ एक ही बॉल है, ठीक है, हमारे पास ये एक ही बॉल है और अब हमें इसे या तो अब हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो क्या करेंगे। हमारे पास दो की बजाय अब एक ही बॉल है, सपोज ये बॉल है और हमारे पास वही एक रॉड है। अब हमारे पास ये रॉड है, इस पे चार्ज नेगेटिव है। अभी क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और यहाँ पर बचेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके यहाँ होने से ये चार्ज ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इधर इस वाले पॉइंट पर अर्थ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, जैसे कि आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ग्राउंड में चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉल है और इस रॉड की वजह से अभी भी इधर चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, इधर ही सरफेस पे रहेंगी क्योंकि ये रॉड अभी भी यहीं है। आप क्या करो, अर्थ को हटा दो, ठीक है, इस पॉइंट के बाद अर्थ को हटा दिया, फिर इस रॉड को हटा दो, तो आपके पास क्या बचेगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड ये बॉल बचेगी। तो अर्थिंग को इस तरीके से यूज़ करके हम सिर्फ एक चार्ज भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज चाहिए रहता तो कैसे करते। तो एक तो आए कि इसकी जगह पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेते, ठीक है, सेम ऐसा हो जाता, या फिर इसको हम ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं थोड़े से और उसके बाद अर्थ हटा दो, ये रॉड हटा दो, नेट इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए जो ग्राउंड से आए तो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अर्थिंग यूज़ करके भी आप चार्ज इंड्यूस करा सकते हैं विदाउट यूजिंग टू बॉल्स। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। हम चाहे टच करें किसी चीज़ को या इंड्यूस करें, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो जो हम वो ग्लास रोड वाला और वो वूल वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि सपोज़ ये जो हमारी वूल है इधर और वो जो हमारा ग्लास रोड था, तो जब हमने इन दोनों को रब किया तो होता क्या है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, -10, और यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, +10। बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सेम है, प्रोटॉन्स सेम है दोनों में, तो नेट इफेक्ट क्या है, +10 और -10 कितना होगा, 0, ठीक है। तो जो इनिशियल चार्ज था बॉडी पे, पहले इधर 0 था, इस पे 0 था, अभी भी 0 ही रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व है, ठीक है। मैं इन दोनों को बाद में टच कर दूं तो ये +10 -10 फिर 0, ठीक है। तो चार्ज ना तो बन रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर फ्लो करते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए उधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया और जहाँ पर गए उधर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट 0 है, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। सेकेंड क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसमें क्या है कि सपोज आपके पास ये बॉल है, मैंने बोला इसको मैंने 10 कूलम चार्ज दिया, +10 कूलम, तो अब यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, +10 कूलम। अगर अब मैंने इसके बाद इसको यहाँ -15 कूलम चार्ज दिया और इसके बाद पूछा कि अब कितना चार्ज आएगा, तो आप इजीली क्या बोल सकते हैं, -5
कूलम। तो जैसे हम नंबर्स ऐड करते हैं, सिमिलरली हम चार्ज को उसी तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसको जैसे नॉर्मल नंबर्स ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो +10 और -15 कितना हो गया? -5 कूलम। थर्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? एक कंटिन्यूटी नहीं है। क्वांटाइज्ड मतलब एक पैकेट्स में है। चार्ज क्या होता है किसी भी बॉडी में? पैकेट्स में होता है, कंटिन्यूस चार्ज नहीं होता। इसका रीज़न देखो क्या है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता अपने हिसाब से कोई भी नंबर की 0.00000025 बार 0, ठीक है, ठीक है, और फिर कूलम, या फिर इस तरह नहीं लिख सकता मैं कि 1 × 10⁻⁻21 कूलम। ये कोई चार्ज है ही नहीं, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। डोंट एग्जिस्ट ऐसा चार्ज। रीज़न क्या है? देखो, हमें पता है कि चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का अभाव या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो है चार्ज। इसका मतलब मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है किसी बॉडी में? अगर ये कोई बॉडी है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर कितना चार्ज आएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। इससे छोटा चार्ज कभी इस पे आ सकता है? नहीं आ सकता। और अगर यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अब कितना आएगा चार्ज इस पे? ×2। तो किसी भी चीज़ पे जो चार्ज होता है ना, वो होता है n × E, और E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज कंटिन्यूस नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका मल्टीपल होता है हमेशा। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एक तरीके से ये क्वांटाइज्ड है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम चार्ज को कंटिन्यूस ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो जैसे बहुत ही स्मॉल डॉट्स जो बहुत पास में है, अगर हम दूर से देखें तो हमें एक वो लाइन नज़र आते हैं। सिमिलरली मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये छोटे छोटे चार्ज अगर हम निकल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई भी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होना चाहिए, वही होगा। हम कुछ भी आर्बिट नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल। सो ये तो था इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।